नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान विद्यालय चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की दुर्वा पुस्तक का 5वां पाठ, जिसका नाम है थोड़ी धरती पाऊँ। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इन्होंने अपने जीवन में एक इच्छा रखी है। क्या इच्छा है कि वो एक थोड़ी धरती प्राप्त करना चाहते हैं जिस पर वे बाग बगीचे पेड़ पौधे लगा सके और पक्षी उसके स्थान पर आकर खेल सके। तो इस तरह से उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश भी दिया है कि किस तरह से लोग पेड़ों को काट रहे हैं। जिस तरह से लोग पेड़ों को काट रहे हैं, आगे आने वाले जीवन में शायद ही कोई ऐसी धरती बचेगी जिस पर लोग पेड़ पौधे लगा सकें। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लोग अपने घर बनाने के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, परंतु ये अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं कुछ ऐसी जगह प्राप्त कर लूँ, ऐसी धरती प्राप्त करूँ जो पेड़ पौधे लगाने के सहायक हो। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। आगे बोला है, इस पंक्तियों का अर्थ पहले समझ लेते हैं। लेखक कहता है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी ऐसी धरती प्राप्त करूं जिस धरती में बाग बगीचे लगाऊं, यानी कि मुझसे जो संभव हो सके वो लगाऊं, पेड़ पौधे लगाऊं, बाग बगीचे लगाऊं, उन पेड़ पौधों में बहुत सारे बाग बगीचे हो। और आगे क्या कहता है देखें, आगे कहता है, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। तो आगे देखो वे क्या समझाते हैं हमें। वे कहते हैं कि जो मैं बाग बगीचे लगाऊं, उन बाग बगीचों में फूल फल खिले, उसमें चिड़ियाँ आए, वे आवाज़ करें, डोले बोले, और उन फूलों की उन फलों की प्यारी खुशबू है जो आसपास में डोले और पूरे वातावरण को सुगंधित कर दें, और ताज़ी हवा जलाशय में आकर अपना पूरा अंग अंग भिगो ले। अंग का अर्थ होता है शरीर के हिस्सों को अंग कहते हैं। तो इस तरह से वे कहते हैं, आगे कहते हैं, लेकिन 1 इंच धरती भी, यानी कि लेखक ने हर जगह धरती ढूंढी, ऐसी धरती मैं देखूं जहां बाग बगीचे लगा सकूं, परंतु लेखक को ऐसी कोई धरती प्राप्त नहीं हुई, नहीं मिल पाई, और एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। यानी कि लेखक पेड़ लगाना चाहता था, तो पेड़ों से आशा कर रहा था कि वो मुझे अपना भाई कहे, मुझे अपने पास बुलाए और कहे कि इधर मेरे पास में एक पेड़ लगा दो, परंतु किसी भी पेड़ ने ये इच्छा व्यक्त नहीं की। तो आगे देखो क्या कहते हैं अगली पंक्तियों में। आगे कहते हैं, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। तो आगे कहते हैं कि हो सकता है पास तुम्हारे, यानी कि वे पाठकों से आशा करते हैं, यानी कि वे हमें संदेश देना चाहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, हमें संदेश देना चाहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास में कुछ ऐसी धरती हो जो फूल फलों से लदी हो और बगीचे में बहुत ही फूल फल हो। ऐसी धरती शायद ही तुम्हारे पास हो सकती है। हो सकता है छोटी सी
क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। तो आगे कहना चाहते हैं, वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे पास छोटी सी क्यारी हो। क्यारियाँ कहते हैं ऐसे बने होते हैं जिसमें पौधे लगे होते हैं, ऐसी आकार में पंक्तियों से पौधे लगे होते हैं, उसे क्यारियाँ कहते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे पास फूलों की क्यारियाँ हो, यानी कि फूल उगाने के लिए क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिसमें पंक्ति के अनुसार पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्या हो सकता है तुम्हारे पास क्यारियाँ हो, उसमें उन क्यारियों में फूलों की खुशबू महक रही हो, और छोटी सी खेती भी तुम्हारे उस धरती पर हो रही हो जिसमें फसलें दहक रही हो। दहकने का अर्थ है आग की तरह जलना, यानी कि आग की तरह जलती हुई दिखाई देना। तो जो ऐसा क्यों कहा इन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि जो फसलें होती हैं जब वे पक जाती हैं तो वे दूर से दिखाई देने पर आग की लपटों की तरह जलती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप अपने आसपास देखना, जब वे कोई भी फसल पक जाती है तो पीले रंग की दिखाई देती है, और पीला रंग और लाल रंग दूर से दिखाई देता है, जिससे वे फसलें क्या होती है, एकदम आग की तरह दिखाई देती हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि तुम्हारे पास वो फसलें दहक रही हो। आगे क्या कहते हैं देखो, आगे इन्होंने कहा है, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़िया को रोना। तो उन्होंने कहा है कि आज आधुनिक युग में ऐसा वातावरण बन गया है, जो ये चित्र में गोले में दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, यानी कि पूरा वातावरण है जो प्रदूषित हो गया है। ऐसे वातावरण में पेड़ पौधों की अति आवश्यकता है। तो वे चाहते हैं कि इस पूरी धरती पर बहुत ही अधिक संख्या में पेड़ पौधे हो, जिससे कि ये वातावरण है जो संतुलित हो सके। तो इस तरह से उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी। तो आगे वे कहते हैं, हो सकता है कहीं शांत में, यानी कि कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर शांत स्थान हो, ऐसे शांत स्थानों पर चौपाए घूम रहे हो। अब ये चौपाए क्या होते हैं? चौपाए उसे कहते हैं जिसके 4 पैर होते हैं। 4 पैरों वाले जानवर चौपाए कहलाते हैं, जिसमें सभी जानवर, लगभग सभी जानवर होते हैं जो 4 पैरों पर ही चलते हैं, इसीलिए जानवरों को चौपाए कहते हैं। हो सकता है कहीं शांत में चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में, सहन का अर्थ है आंगन, सहन का अर्थ है आंगन। तो हो सकता है तुम्हारे उस आंगन में पक्षी झूम रहे हो। आगे कहते हैं, विनती करते हुए कहते हैं, विनती का अर्थ होता है प्रार्थना, विनती का अर्थ है प्रार्थना। तो वे प्रार्थना करते हुए यही कहते हैं कि कभी मत ऐसी दुनिया को खोना। ऐसी कैसी दुनिया? जिसमें पेड़ पौधे हो, क्यारियों में फूलों की खुशबू हो, और आसपास में चौपाए घूम रहे हो और पक्षी झूम रहे हो। ऐसी दुनिया को तुम कभी मत खोना, न ही उन पेड़ों को कटने देना और न ही उन चिड़ियों को रोना। यानी कि वे चिड़ियाएँ पेड़ पौधों पर ही रहती हैं, उनका घर पेड़ पौधों पर ही है, तो उन पेड़ पौधों को तुम कटने मत देना। ये हमें एक संदेश देते हैं, हमें विनती करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं देखो, एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। और आगे क्या कहते हैं देखो, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, ना समझते जो दुष्कर्मों का फल वे चखते हैं। तो आगे कहते हैं कि एक एक पत्ती हम सब का
सपने सोते हैं। यानी कि प्रत्येक पेड़ पौधों पर जो प्रत्येक पंक्ति होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो इसलिए उन सभी पत्तियों पर हमारे कुछ न कुछ सपने सोते हैं। अगर वे पत्तियाँ न रहेगी तो न ही वातावरण शुद्ध होगा और न ही हम शुद्ध हवा ले सकेंगे। अगर हम शुद्ध हवा ही नहीं ले सकेंगे तो हमारा जीवन ही क्या हो जाएगा, एकदम अस्वस्थ हो जाएगा। और शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों की जो शाखाएँ होती हैं, जब वे शाखाएँ कट जाती है तो वे पत्तियाँ हैं जो शिशुओं की भांति रोती है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा रोता है उसी भांति वे रोने लगती हैं। तो वे हमें संदेश देते हुए कहते हैं, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। वे कहते हैं हम पेड़ों के समान ही बढ़ना सीखना चाहिए, हमें उसके साथ खेलना चाहिए, हमें उसके साथ इतराना यानी खेल कूद करना चाहिए और उनके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। जिस तरह से हमें बताया कि उसे काटने से बहुत ही नुकसान होगा। आगे कहते हैं, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। यानी कि बच्चे और पेड़ दोनों को ही महान बताया है। जो बच्चे होते हैं वे घर की रौनक होते हैं, उसी प्रकार से दुनिया की रौनक कौन होते हैं, पेड़ होते हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं वो घर चहल पहल करता है, वो खुश रहते हैं। तो उसी प्रकार से प्रकृति भी पेड़ों के बिना खुश नहीं रह सकती है। और प्रकृति को अगर हरा भरा रखना है तो पेड़ों का होना अति आवश्यक है। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, जो ये ऐसे दुष्कर्म करते हैं, कैसे दुष्कर्म, ये व्यक्ति जो कर रहा है पेड़ों को काट कर ऐसे दुष्कर्म करते हैं, वे फल इसका चखते हैं। यानी कि उन्हें इसका परिणाम चखना पड़ता है। आगे क्या कहते हैं, अंतिम पंक्ति देखो। अंतिम पंक्ति में कहा है, आज सभ्यता वहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सब में बांट रही है। यानी कि आज आधुनिक समय की जो सभ्यता बनी है वो इस प्रकार की है, जैसे कि ये लोग हैं पेड़ों को काट रहे हैं। ये देखो कितने सारे पेड़ हैं जो इसने काट दिए। और इस तरह से जब ये सारे पेड़ कट जाएंगे तो हवा है जो अस्वस्थ हो जाएगी। और जो जहरीली हवा है, जो जहरीली हवा कारखानों के धुओं से, गाड़ियों के धुओं से, अन्य प्रकार से गंदगी से वातावरण में फैल जाएगी, वो सब हमारे फेफड़ों में भर जाएगी और वो सब हम सब में बंट जाएगी। तो उन्होंने अंतिम पंक्तियों के द्वारा हमें बताया है कि आधुनिक वातावरण कितना अस्वस्थ हो गया है। अगर हमें इससे बचना है तो पेड़ों को कटने से रोकना है। तो इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आशा है कि आपको ये कविता का अनुवाद पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। आने वाले न्यू अपडेट्स जिसमें कई सारे पाठ और कविताओं के अर्थ आएंगे, तो इसलिए पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और धन्यवाद।